नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन की और जर्मी कॉर्बिन की। हमने आज से 1 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था जब जर्मी कॉर्बिन और जरा सुल्ताना ने एक लेफ्ट पार्टी जो है वो लॉन्च की थी। तब हमने एक प्रोग्राम किया था, समझाया था कि ये पार्टी, इसका क्या मुस्तकबिल है, इसके क्या प्लान्स हैं और तमाम चीज़ें। अब कुछ और क्लैरिटी आई है, कुछ नए पोल्स आए हैं, कुछ पार्टी, हालांकि उस पार्टी का अभी तक कोई नाम जो है वो नहीं फाइनलाइज किया गया है, लेकिन उसका एक ब्रॉड एजेंडा जो है वो पब्लिक में रखा गया है और उससे बहुत ही एक्साइटमेंट ग्रेट ब्रिटेन में नज़र आ रही है इस पार्टी को लेकर। अव्वल तो ये कि करीब 7-7.5 लाख लोगों ने इस पार्टी पे रजिस्टर किया है, इनके मेलिंग लिस्ट में रजिस्टर किया है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन और तमाम जानकारी हमें दी जाए। ये बहुत ही सब्सटैंशियल नंबर है इंग्लैंड के हिसाब से कि अगर सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो देखें कि जितनी मेंबरशिप कंजर्वेटिव पार्टी की, लेबर पार्टी की और रिफॉर्म पार्टी की मिल के है, उतनी अकेले यहाँ ऑनलाइन लोगों ने इस पर रजिस्टर किया। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मतलब कि इतने लोग इसके सपोर्टर अभी हो गए हैं, लेकिन एक बहुत ही इनकरेजिंग साइन है जर्मी कॉर्बिन के लिए कि उनकी पार्टी को लेके एक एक्साइटमेंट जो है वो तमाम जगहों पे देखा जा रहा है। कुछ पोल्स भी हुए। हमने जब पिछली बार ये वीडियो किया था तो आपको बताया था कि यानी लॉन्च होते ही 10% लोगों ने ये कहा कि वो इस पार्टी को वोट करना चाहते हैं, जो सब्सटेंशियल नंबर होता है कंसिडरिंग कि ब्रिटेन में वही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है जो हमारे यहाँ इंडिया में है। तो जाहिर है कि अगर एक पार्टी को 10% नेशनल वोट आती है तो वो कई इलाकों से सीट्स जो है वो जीतने में कामयाब रहेगा। अब जो नए पोल्स आए हैं, खासकर YouGov और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के, वो और भी इंटरेस्टिंग रहे हैं। YouGov का पोल ये कहता है कि लोगों से उन्होंने पूछा कि आप में से कितने % लोग जो हैं वो इस नई पार्टी को वोट करना चाहेंगे, ये जो लेफ्ट पार्टी है जेरेमी कॉर्बिन की। तो 18% लोगों ने कहा कि वो इसको वोट करना चाहते हैं। हालांकि ये नंबर अभी भी वो परसेंटेज जो कहती है कि मैं लेबर को वोट करना चाहता हूं या हम कंजर्वेटिव को वोट करेंगे या जो अल्ट्रा राइट रिफॉर्म पार्टी है उसको वोट करना चाहते हैं, उससे ये नंबर अभी कम है, क्योंकि इन लोगों को करीब 28 से 30% पॉपुलेशन जो है वोट करना चाहती है। वो अभी नंबर इस पार्टी के लिए, जर्मी कॉर्बिन की पार्टी के लिए 18% है। लेकिन ये बिल्कुल अर्ली डेज है। जैसा मैंने कहा, अभी तक तो पार्टी का नाम भी नहीं फाइनल हुआ है। योर पार्टी कह के इसको पुकारा जा रहा है फिलहाल, पर ये इसका ऑफिशियल नेम नहीं है। इसकी लीडरशिप अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि लीडरशिप की वोट होगा, उसके लिए वोटिंग की जाएगी, या जरा सुल्ताना और जर्मी कॉर्बिन जो हैं इसके जॉइंट लीडर होंगे। ये भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जो अर्ली डेज के हिकअप्स हैं वो सारा वो पार्टी झेल रही है, लेकिन इससे एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं आई है। एक दूसरा पोल जो है जिसमें तमाम एज ग्रुप से ये पूछा गया कि वो किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं, तो उसमें नज़र आया कि 18 से 24 का जो ब्रैकेट है उसमें मेजॉरिटी जो है वो इस पार्टी को वोट करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है जेरेमी कॉर्बिन के लिए कि यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रेविटेट कर रहे हैं टुवर्ड्स योर पार्टी। उसमें एक और भी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, वो ये कि इस बार यूके की हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि वोटिंग एज को 18 से कम करके वो 16 पे लाना चाह रहा है। तो अगर 16 पे लाएंगे तो साइजेबल ऑलमोस्ट 15 से 16 लाख नए वोटर जो हैं वो ऐड हो जाएंगे वोटिंग लिस्ट में। और अगेन ये वो ग्रुप है जिसमें मेजॉरिटी जो है वो जेरेमी कॉर्बिन और जरा सुल्ताना की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ना चाहते हुए भी लेबर के ने इनएडवर्टेंटली एक ऐसा लॉ बनाया है जो उसके खुद के पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। कुछ और इंटरेस्टिंग पोल्स हैं, सब हमारे दर्शक आप देख सकते हैं अपने मेरे साइड में। अभी वो सारे पोल्स चल रहे हैं एक के बाद एक। एक पोल ये कराया गया कि अभी जो पार्टी सबसे आगे वहाँ पे चल रही है पोल्स में, वो है रिफॉर्म पार्टी नाइजल फराज की। वो रिफॉर्म पार्टी बेसिकली वहाँ की अल्ट्रा राइट पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी से जो वोटर टूटे हैं और दूसरे जगहों से भी वोटर जो टूट के उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आज चुनाव होते हैं तो इस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगी। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि जब इस पार्टी के वोटर से पूछा गया कि बिटवीन लेबर के केयर स्टारमर और योर पार्टी के जेरेमी कॉर्बिन, आप किसको वोट करना पसंद करेंगे अगर आप रिफॉर्म को वोट नहीं करते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे मुद्दों पे, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हर मुद्दे पे
स्टारमर के मुकाबले में दुगुना ज़्यादा सपोर्ट जो है वो जेरेमी कॉर्बिन का मिला। तो फिर आप पूछेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि ये अल्ट्रा राइट पार्टी के वोटर्स जो हैं वो एक लेफ्ट कैंडिडेट के लिए इतना यानी उसमें अपना एतमाद जो है वो दिखा रहे हैं। वो इसलिए है कि जैसे पूरे दुनिया में हमने देखा, अमेरिका में देखा, जर्मनी में देखा, ब्रिटेन में भी देखा कि जो लेफ्टिस्ट पार्टी है वो डाउन ट्रॉडन, लेबर यूनियन, वर्किंग क्लास, उनकी बात छोड़ के कल्चरल वॉर के इश्यूज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं कि जेंडर न्यूट्रल बाथरूम होना चाहिए या नहीं, और गे मैरिजेस अलाउ होने चाहिए या नहीं, या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं। उसके अपना महत्व है, लेकिन प्राइमरी जो काम है एक लेफ्ट पार्टी का वो ये है कि वर्किंग क्लास के राइट्स को सिक्योर करना, उनके इंटरेस्ट को सर्व करना। अब चूंकि उसमें अमेरिका में डेमोक्रेट भी एब्जेक्ट फेलियर रहे हैं, और जब से ब्लेयर की गवर्नमेंट आई है तो ब्लेयराइट रिवॉल्यूशन के बाद लेबर पार्टी भी इसमें अनसक्सेसफुल रही है। तो ये जो वर्किंग क्लास है वो ग्रेविटेट कर गया है अल्ट्रा राइट की तरफ, क्योंकि अल्ट्रा राइट उनका काम करे ना करे, एटलीस्ट वो ये बोलते हुए दिखता है कि वो उनका काम करेगा। चाहे वो आप डोनाल्ड ट्रंप को ले लें कि मैं जॉब्स जो है अमेरिका में लेके आऊँगा और रीइंडस्ट्रियलाइजेशन करूँगा, या आप नाइजेल फराज को देख लें कि इमिग्रेंट्स को भगा दूंगा, आपके लिए जॉब रहेगी। तो यानी उससे उनका इंटरेस्ट सर्व हो ना हो, लेकिन वो चूंकि उसकी बात सिर्फ करते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है वर्किंग क्लास वोटर्स को। अब जब एक जेन्युइन वर्किंग क्लास ऑप्शन उनके पास आता है, एक जेन्युइन लेफ्टिस्ट ऑप्शन उनके पास आता है जो कि सैडल्ड नहीं है ब्लेयराइट लेबर के जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं उससे, तो जाहिर है कि उसमें उनको ये लगता है कि इस पार्टी को वोट किया जा सकता है क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट को की बात करता है। तो अभी बहुत बड़ा फील्ड खाली है एक जेरेमी कॉर्बिन की पार्टी के लिए कि वो इस तरह के इलेक्टोरेट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और उनको अपने लिए वोट करने को कह सकता है। एक और बड़ा इशू है जिसको लेके ये जो कॉर्बिन की पार्टी है वो बहुत एक्टिव है, वो ये कि उन्होंने अपने एक जॉइंट कम्युनिकेशन जो उन्होंने रिलीज़ किया है उसमें उन्होंने एक बात कही है कि ये जो कॉम्प्लिसिटी है हमारे हुकूमत की जेनोसाइड में या दुनिया में जो वॉर हो रहा है उसमें जो कॉम्प्लिसिटी है, हम उससे उसको हम यानी कानूनी उसको डील करेंगे। तो ये इशारा जो है बेसिकली वो गज़ा की तरफ है कि जिस तरह से लेबर पार्टी ने गज़ा में जेनोसाइड का सपोर्ट किया है कायर स्टारमर की पार्टी ने, उसके विरोध में ये जो है एक कवायद यहाँ पे शुरू हो रही है। और बड़े ओपनली जेरेमी कॉर्बिन की पार्टी और ज़रा सुल्ताना जो हैं ये लोग बहुत ओपनली गज़ा के इशू पे बोलते हैं। तो एक बहुत बड़ा चंक जो जिसके लिए प्राइमरी इशू जो है वो गज़ा है और ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन है, वो भी इस तरफ ग्रेविटेट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिटफॉल्स नहीं है, बहुत सारे पिटफॉल्स हैं। ये ना भूलें कि 2015-16 में जब यहूदी लॉबी जो वहाँ की है ब्रिटेन की, उसको ये लगा कि जेरेमी कॉर्बिन चुनाव जीत सकते हैं लेबर को लेके, तो उसने पूरा एक एंटीसेमिटिज्म का गंदा कैंपेन, फेक कैंपेन उनके खिलाफ शुरू किया। और रैदर देन जेरेमी कॉर्बिन से ये भूल हुई कि लड़ने के बावजूद वो उनको अपीज़ करने की कोशिश करने लगे। ब्लैकमेलर को जब आप अपीज़ करते हैं तो वो और ब्लैकमेल करता है। ये बहुत बड़ी एक गलती जेरेमी कॉर्बिन की हुई और उनके एडवाइजर्स की हुई। और हुआ यूं कि तमाम लोग जो गज़ा का, पैलेस्टाइन का सपोर्ट करते थे लेबर पार्टी में, उसको जो लेबर पार्टी के अंदर की जो यहूदी लॉबी है उन्होंने उनको निकाल दिया। ये भी एक मज़े की बात है कि जिन लोगों को निकाला गया, चाहे उसमें मेयर विल्मनसन हो, चाहे वो टोनी ग्रीनस्टीन हो, उसमें बहुत बड़ी तादाद यहूदियों की थी। वो यहूदी जो इज़राइल को सपोर्ट नहीं करते थे, जो गज़ा और फ़िलिस्तीन के हक़ में बात करते थे, उनको पार्टी से निकाला गया और जेरेमी कॉर्बिन ने कुछ नहीं किया, यानी उसने अपीजमेंट की उस यहूदी लॉबी को। उनको ये लगा कि इसको अपीज़ करेंगे तो ये बात दब जाएगी। हालांकि उनको ही फिर पार्टी से कैंडिडेट यानी उनको भी निकाल दिया गया। एक और चीज़ जो उस ज़माने में जेरेमी कॉर्बिन ने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया वो ये कि जो ब्लेयराइट थे उनके जो अपने एजेंडा थी, राइट विंग एजेंडा या सेंट्रिस्ट न्यू लिबरल एजेंडा थी, उससे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा क्योंकि लेबर पार्टी में दोनों विंग्स थे और एज अ लीडर ऑफ लेबर पार्टी आपको दोनों को खुश रखना था। अब जब ये पार्टी बनी है तो जाहिर है कि इस तरह का कोई कॉन्स्ट्रेंट उनके पास नहीं है
वो अपने तरीके से बिल्कुल लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड प्लान्स जो हैं वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और वो इस तरह का प्लान फॉर्मुलेट कर भी रहे हैं। तो अब ज़रूरी ये है कि जो तमाम ब्रिटेन की लेफ्टिस्ट पार्टी है उसके साथ वो अगर एक साथ आती हैं तो ये एक फेयर चैलेंज लेबर को भी दे सकती है और रिफॉर्म को भी दे सकती है। हो सकता है कि पहले इलेक्शन में ना दें, लेकिन आइंदा के इलेक्शंस में उसके चांसेस बढ़ते रहेंगे। अभी जो एक ट्रेंड देखने को ब्रिटेन में मिला है वो ये मिला है कि तमाम जो छोटे लेफ्टिस्ट पार्टीज़ थे, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, वो ऑलरेडी इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी भी रखी है कि भाई पता नहीं कल क्या हो, लेकिन वो इस पार्टी पे धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे जॉर्ज गैलोवी की जो वर्कर्स पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वो इसमें उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। उनके अपने कुछ इख्तलाफ भी हैं जेरेमी कॉर्बिन के साथ, लेकिन चुनाव जब आएगा तो किसी तरह का एक अलायंस जो है वो करने की कोशिश होगी। जो एग्जिस्टिंग लेफ्टिस्ट पार्टी है जिसमें सबसे मकबूल जो है वो ग्रीन पार्टी है, जिनको करीब 8-9% वोट आते हैं, उससे बहुत सारे वोटर भी ग्रेविटेट इस तरफ कर रहे हैं। और लेकिन ग्रीन पार्टी और उनके ग्रीन पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने ये कहा है, जैक पोलेंस्की ने, कि वो एक अलायंस जो है वो इसके साथ करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये सारे लेफ्टिस्ट स्ट्रैंड्स एक साथ जमा होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लेबर को भी दे सकते हैं और रिफॉर्म को भी दे सकते हैं। लेबर पार्टी में जैक स्टार्मर इन पर्टिकुलर एंड लेबर पार्टी इन जनरल एक जो है एक खलबली सी मच गई है, और वो सडनली वो ये बात करने लगे हैं, लेफ्टिस्ट यानी इश्यूज़ पे वो अपने बयान देने लगे हैं जिस पे वो हमेशा से चुप रहते थे। और यही रीज़न है कि जैसा हमने पिछले एक एपिसोड में आपको बताया भी था कि ये जो फ़िलिस्तीन का रिकॉग्निशन की बात जो यूके कर रहा है वो इसी डर से कर रहा है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस पे वोट करेगी, और लेबर पार्टी को लग रहा है कि ये वोट हमसे टूट के चला जाएगा जेरेमी कॉर्बिन की पार्टी को, तो इसीलिए वो हाथ पांव मार रहे हैं। और भी कुछ मुद्दे हैं जिस पे लेबर पार्टी जो है वो रीथिंक करने की कोशिश कर रही है, पर आई थिंक इट इज़ टू लेट। अगर अपने एजेंडे पे अपने जो इनका जो आप कह सकते हैं कि एक मैनिफेस्टो है वो अगर मेंटेन उस पे चलते हैं योर पार्टी और एक कंसोलिडेटेड अप्रोच अपनाते हैं, तो ये मुमकिन है कि इस पार्टी को ऐसा भी हो सकता है कि लेबर से ज़्यादा वोट्स अल्टीमेटली इसको आ जाएं, और लेबर जो है विल बिकम शैडो ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ। तो ये भी, इसके भी अच्छे चांसेस वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आइंदा महीनों में कुछ और पोल्स आएंगे, फिर उसके बाद और क्लैरिटी होगी कि इसमें इसको और किस तरह से लोग जो हैं इसको देख रहे हैं। कुछ और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं जो अभी लेने होंगे जेरेमी कॉर्बिन को। एक तो ये कि स्कॉटलैंड में उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा वोटर। स्कॉटलैंड जो है वो मोस्टली लेफ़्ट वोट करता है, लेकिन स्कॉटलैंड का जो बिल्कुल कहिए कि पार्टी का सीन है वो काफ़ी क्राउडेड है, कि वहाँ लेबर पार्टी भी है और स्कॉटिश नेशनल फ्रंट भी है, SNP भी है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी भी है। तो इसके बीच में अपनी पहुँच बनाना ये इम्पॉर्टेंट होगी। तो एक चीज़ वो ये कर सकते हैं जेरेमी कॉर्बिन की, वो स्कॉटलैंड को ये बोल सकते हैं कि फिर से अगर वो उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो रेफरेंडम दोबारा करवाएंगे इंडिपेंडेंस को लेके। और जिस तरह का स्कॉटलैंड के जो यंग जनरेशन्स में अब जो है इंडिपेंडेंस को लेके बहुत ही ज़बरदस्त झुकाव है, एक साइजेबल चंक जो है वो इस तरफ है, तो जाहिर है कि अगर आप इस तरह का प्रॉमिस करते हैं तो आपको वो वोट इन करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ तमाम चीज़ें हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा बहुत सारे हिकअप्स भी हैं, लीडरशिप को लेके अभी भी फैसला नहीं हुआ है, पार्टी के नाम को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच इसका नहीं दिख रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि आइंदा हफ्तों और महीनों में इसमें कुछ नए एफर्ट्स डाले जाएंगे और पार्टी जो है और मजबूत होकर उभरेगी। अभी के लिए इतना ही। कुछ और टॉपिक होगा, कोई और नई अपडेट्स होंगे, हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।